नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 और देखते हैं उसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हम इसका पहला प्रश्न लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर देखते हैं द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए द्विघात बहुपद होता क्या है। तो ध्यान रखना, जिन बहुपदों में अधिकतम पावर 2 हो उनको बोलेंगे द्विघात बहुपद। यहां पे हम देख रहे हैं अधिकतम पावर है 2, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के हमें ज्ञात करने हैं शून्यक। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होंगे? तो ध्यान रखना, जितने बहुपद में अधिकतम पावर आई हुई होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। यदि बहुपद की अधिकतम पावर 3 है तो उसके शून्यक 3 होंगे, और अधिकतम पावर 2 है तो उसके शून्यक 2 होंगे। यहाँ पे द्विघात बहुपद है, अधिकतम पावर 2 है तो इसके शून्यक होंगे 2। अब बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। हम यहाँ पे द्विघात बहुपद के जो शून्यक ज्ञात करेंगे वो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि से शून्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। यहां पे चर x आया है इसलिए मैंने यहां पे x लिख दिया। गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड करेंगे। अब यहां पे गुणनखंड कैसे करेंगे? यहां पे हम देख रहे हैं इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है और 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहां से कॉमन आ गया 4। x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी है, तो यहां से कॉमन आ गया 4x। अब 4 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर था, x बाहर आ गया तो यहां पे रह गया x प्लस 8 के अंदर 4 का भाग 2 बार, अब x तो बाहर आ गया, तो ये तो हो गया इसका गुणनखंड। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। बहुपद fx बराबर 0 करने पर ये जो हमने गुणनखंड किया है बहुपद fx का, इसके बराबर में हम लिखेंगे 0। जब गुणनखंड विधि से बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो जो हमने बहुपद का गुणनखंड किया है उसके बराबर में हमें 0 लिखना है। अब उसके बाद इसके दो भाग कर लेते हैं। एक साइड में तो 4x के बराबर में 0 लिख देंगे और एक साइड में x प्लस 2 के बराबर में 0 लिखेंगे। 4 इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आता है 0। प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो x बराबर आ गया -2। तो बहुपद के दो शून्यक, एक तो 0 और एक आ गया -2। बहुपद के शून्यकों को अल्फा और बीटा से हम यहां पे दर्शाते हैं। तो ये तो हो गए बहुपद के शून्यक गुणनखंड विधि के द्वारा। अब यहां पे हमें एक प्रश्न और पूछा गया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सबसे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले यहां पे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो यहां से हम सबसे पहले ए बी और सी के मान ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणा में होता है वो मान होता है ए का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के गुणा में है 4, तो ए का मान हो जाएगा 4। एक्स के जो गुणा में होता है वो मान होता है बी का, तो यहाँ पे एक्स के गुणा में है 8, तो बी का मान हो जाएगा 8। सी जो अचर पद होता है, और यहां पे हम देख रहे हैं कोई भी अचर पद नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब सी का मान 0 होगा। ये ए बी सी के मान यहां पे हम लिख लेते हैं, इनकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब इनके संबंध को देखते हैं। सबसे पहले शून्यकों के योगफल के बारे में। तो शून्यकों का योगफल, अब इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल, हमारे पास जो शून्यक हैं, एक को हमने अल्फा से दर्शाया है, एक को हमने बीटा से, तो शून्यक अल्फा और बीटा। अब योगफल है तो बीच में चिन्ह प्लस का, तो ये हो गया शून्यकों का, इसको योगफल के रूप में बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहां पे है b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहां पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो है a। अब देखिए यहां पे हम इनके मान रख देते हैं। अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, उसके बाद है यहां पे b, और b का जो मान है वो है 8 बटे a का मान 4, प्लस माइनस माइनस, और यहां पे रह गया 2 माइनस, तो वैसे कैसे 8 के अंदर 4 का भाग आ गया 2, तो ये बराबर आना जरूरी है। यहां पे हम ये योगफल का कर लिया। अब करते हैं आगे शून्यकों की गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल है तो बीच में डॉट या फिर इंटू। अचर पद, अचर पद को मैंने अभी आपको बताया था, अचर पद को दर्शाते हैं सी से, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है a। अब देखिए आगे, अल्फा की जगह पे अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा, बीटा का मान है यहां पे -2 बराबर सी का मान है 0, क्योंकि यहां पे कोई भी अचर पद नहीं आया हुआ है, तो सी का मान हो जाएगा 0 बटे ए का मान है यहां पे 4। 0 की गुणा -2 से करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, तो ये भी मान आ गए बराबर। ये मान बराबर आने जरूरी है। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं।